सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास होने वाली है एसएसटी की, जिसमें आपको टोटल 90 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में लगातार रिपीट होते रहते हैं। इन 90 प्रश्नों में से आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आपने इन 90 प्रश्नों में से 40 प्रश्न सही कर दिए तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें। देखते हैं एक-एक प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम या सभा? तो क्या कहा जाता था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 2 में देखते हैं। एलोरा की एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, ये किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल? बार बार सीटेट एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं, तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूट काल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वर्ण मंदिर के निर्माण से संबंधित है? धर्मसभा, खालसा पंथ, निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन? जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खालसा पंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 में पूछा गया है, पितराडूरा पितराडूरा तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले किस मुगल शासक के समय बड़े पैमाने पर हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो ये शाहजहां के काल में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 में पूछा गया है, त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच लड़ा गया था? प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो त्रिपक्षीय संघ कौन से हो जाएंगे? प्रतिहार, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न 6 में आपको बताना है, तबारीख के लेखक कौन थे और उन्होंने इसे किस भाषा में लिखा था? आम लोग, अरबी में लिखा था, दरबारी विद्वान थे, फारसी में लिखा था या विदेशी विदेशी यात्री थे जो संस्कृत में लिख कर गए? ऑप्शन डी, सूफी संत या तुर्की में लिखा था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा प्रश्न 6 का? तो वे दरबारी विद्वान थे और उन्होंने फारसी भाषा में लिखा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 में आपको बताना है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी किस नदी घाटी में स्थित है? हम्पी साम्राज्य की राजधानी किस नदी घाटी में स्थित थी? गंगा यमुना, कृष्णा तुंगभद्रा, गोदावरी महानदी या कावेरी पेरियार? प्रश्न 7। तो कृष्णा तुंगभद्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 8 में पूछा गया है, नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित था? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र या रविंद्रनाथ टैगोर? तो दीनबंधु मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 9 में पूछा गया है, सिपाही विद्रोह 1857 के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। तो नाना साहेब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 में पूछा गया, रैयत वाणी व्यवस्था का मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लागू की गई? रैयत वाणी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लागू की गई? उत्तर भारत, दक्षिण और पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या मध्य भारत? तो दक्षिण और पश्चिमी भारत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाइयों, आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 11 में पूछा गया है,
अल इदरीसी कौन था जिसने 1154 में दुनिया का नक्शा बनाया था? भारतीय भूगोलवेत्ता था, अरब भूगोलवेत्ता, चीनी यात्री या ब्रिटिश मानचित्रकार? कौन था? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अरब का था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 में पूछा गया है, प्रश्न 12 में स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की गई थी? पंडिता रामाबाई, ताराबाई सिंधे, मुमताज अली या बेगम रुकैया? तो प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह ताराबाई सिंधे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 में पूछा गया है, बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था? बस्तर, छोटा नागपुर, संताल परगना या सतपुड़ा? तो छोटा नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 देखते हैं, वे पबने जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं क्या कहलाती हैं? स्थानीय पबने, मौसमी, स्थायी या मानसूनी पबने? तो स्थायी पबने उसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं, प्रश्न 15 में पूछा गया है, स्थानांतरण कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, मिल्पा, रोका या लद्दाख? तो उसे रोका नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 में पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको बताना है, जनसंख्या पिरामिड में चौड़ा आधार क्या दर्शाता है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, वृद्धों की अधिक संख्या या कम जनसंख्या? तो ये उच्च जन्म दर को दर्शाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 में पूछा गया है, हसियाकरण का अर्थ क्या है? मुख्य धारा में होना, समाज के किनारे पर धकेल दिया जाना, बहुत शक्तिशाली होना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना? तो समाज के किनारे पर ढकेल दिया जाना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18, सौरमंडल का क्षुद्र ग्रह घेरा किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस? प्रश्न 18, तो मंगल और बृहस्पति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 में पूछा गया है, झूम खेती का एक प्रकार है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? गहन कृषि, स्थानांतर कृषि, मिश्रित कृषि या वृक्षारोपण कृषि? प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो स्थानांतर कृषि उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20, इनमें से रबी की फसल कौन सी है? चावल, मक्का, चना या सोयाबीन? तो रबी की फसल चना हो जाएगी, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न देखते हैं 21, प्रश्न 21 में पूछा गया है, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? शोभा, जब्त, मनसब या जागीर? तो जब्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जब्त। प्रश्न 22 देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? तो प्रशांत महासागर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 23 देखते हैं, प्रश्न 23 में पूछा गया है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की
परत होती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो वह समताप मंडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। प्रश्न 24 देखते हैं। प्रश्न 24 में पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या नगर पालिका? तो सबसे निचला स्तर कौन सा हो जाएगा? ये ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है। तो महात्मा गांधी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न 27 में पूछा गया है, ब्लैक गोल्ड काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, अफीम या लोहा? प्रश्न नंबर 27 आपको बताना है। इसे कहते हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रश्न 28 में पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? शिक्षा का अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 5 से 10, 6 से 14, 10 से 18 या 3 से 12? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 29। प्रश्न 29 में पूछा गया है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, किस प्रकार के घरों के इसमें अवशेष मिले हैं? गोलाकार, वर्गाकार या आयताकार, त्रिकोणीय या बांस के घर? तो किस प्रकार के मिले हैं? वर्गाकार या आयताकार मिले हैं। ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 में पूछा गया है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? कृषि, मत्स्य उत्पादन, अंतरिक्ष मिशन या स्वच्छ जल? प्रश्न 30 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 30 का सही उत्तर? तो मत्स्य उत्पादन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 31 में पूछा गया है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 32। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या अरुणा आशापल्ली? तो एनी बेसेंट, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 33। प्रश्न 33 में पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919 या 10 मई 1919? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। प्रश्न 34 में पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त
परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या वारेन हास्टिंग? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 35 में पूछा गया है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या मुगल काल? प्रश्न 35 का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य की गति, चंद्रमा का खिंचाव? प्रश्न 36 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का घूर्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 37 का आपको उत्तर बताना है, पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा? तो अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अरावली। प्रश्न 39 देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? प्रश्न 39 का सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 में पूछा गया, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी, नर्मदा ताप्ती? तो सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 40 का? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 में पूछा गया है, रऊफ जो है लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? प्रश्न 41 का सही उत्तर बताना है आपको। तो जम्मू और कश्मीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 में पूछा गया है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? तो गोदावरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार आरटीई से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40? तो प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न 43 का सही उत्तर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21 से इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं, 44 में पूछा गया है, राष्ट्रपति को पद की राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो कौन दिलाता है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार या महात्मा गांधी? तो ज्योतिबा फुले इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 46 देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60, 62, 65 या 70? प्रश्न 46 का सही उत्तर आपको बताना है। तो 65 वर्ष का सही उत्तर हो जाएगा, 65 वर्ष। प्रश्न देखते हैं 47, प्रश्न 47 में पूछा गया है, राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? प्रश्न 47 में पूछा गया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारतीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग? प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है। तो भारतीय चुनाव आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 48, संविधान सभा के
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या जवाहरलाल नेहरू? प्रश्न 48 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा प्रश्न 48 का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 49। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है? केवल रंग, दूरी, दिशा और प्रतीक, केवल चित्रकारी या केवल पैमाना? प्रश्न 49 का सही उत्तर आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दूरी, दिशा और प्रतीक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिशा, दूरी और प्रतीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। प्रश्न 50 में पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्य मंडल? प्रश्न 50 का सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो बाह्य वायुमंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न देखते हैं 51। प्रश्न 51 में पूछा गया है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, बम्बई, अहमदाबाद या कानपुर? प्रश्न 51 का सही उत्तर बताना है। तो ये बम्बई या मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 52। प्रश्न 52 में पूछा गया है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान की आत्मा कहा था? प्रश्न 52 का सही उत्तर बताना है आपको। तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 53 देखते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? प्रश्न 53 का सही उत्तर बताना है। प्रश्न 53 का आपको सही उत्तर बताना है, तो समताप मंडल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समताप मंडल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 देखते हैं, भील जनजाति भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम या केरल? तो ये राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 देखते हैं, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या ग्रीक? तो ये ब्राह्मी लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 56 देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? 56 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये होनसांग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 में पूछा गया है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? किसने शुरू की? इसका उत्तर आपको बताना है। तो अकबर ने की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 58। प्रश्न 58 में पूछा गया है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में किस प्रथा की शुरुआत की? सजदा, एकता, बाजार नियंत्रण या नवरोज? प्रश्न 58 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये एकता की, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एकता व्यवस्था की। प्रश्न 59 में पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या सियाल? तो ऑप्शन नंबर सी, कोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 60। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल? तो क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। प्रश्न देखते हैं 62। प्रश्न 62 में पूछा गया है, पंचायती राज
व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, के संतानंद समिति या फिर राजमन्नार समिति? प्रश्न 62 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बलवंत राय मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुषाण कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित लिखने वाले कवि अशोक को संरक्षण दिया? तो कौन था ये? कनिष्क था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 64 में पूछा गया है, संगम कविताओं में मुंबईदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो तीन राजाओं के लिए। कौन से राजा थे? चोल, चेर और पांडे। ये तीन थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 65, नयार संत किसकी भक्ति में गीत गाते थे? विष्णु, शिव, शक्ति या सूर्य? प्रश्न 65 का सही उत्तर बताना है। तो वह शिव की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिव। प्रश्न देखते हैं 66। प्रश्न 66 में पूछा गया है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में जोतदार किन्हें कहा जाता था? गरीब किसानों को, धनी किसानों के एक समूह को, ब्रिटिश अधिकारियों को या शहरी व्यापारियों को? प्रश्न 66 में आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो धनी किसानों के एक समूह को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 67, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किनके बीच लड़ी गई थी? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या पुणे? तो मुंबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। प्रश्न नंबर 70 में पूछा गया है, आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? प्रश्न नंबर 70। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 72। प्रश्न 72 में पूछा गया है, महापाषाण क्या थे? बड़े शहर, कब्रों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर, कृषि औजार या सिंचाई के यंत्र? प्रश्न 72 का सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी की पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक की वायु मंडलीय परत को क्या कहते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या बाह्यमंडल? तो क्या कहते हैं? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोयस के मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो पवन हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 75 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये बैरन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस राज्य में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? तो ये मेघालय में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र के भीतर भूकंप के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेलवास क्या है? इसका सही उत्तर हमको बताना है। 79 में सेलवास क्या है?
तो अमेजन बेसिन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 80 में पूछा गया है, लौह अयस्क की खानों के लिए प्रसिद्ध केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया? तो ये 10वीं अनुसूची, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। समता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? प्रश्न 82 का सही उत्तर बताना है। तो 14 से 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 83 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? संसद का कोई सदस्य यदि बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो ये 60 दिन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होना अनिवार्य है? गांव की मतदाता सूची में नाम होना और 18 वर्ष की आयु होना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 में देखा गया है, राष्ट्रपति को उसके पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, महाभियोग द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो महाभियोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 86 में पूछा गया, लोक अदालत की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विवादों का आपसी समझौते और जल्द निपटारा करना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 87। प्रश्न 87 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन आयोग से हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 88। मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्वतों के लिए, जलाशयों के लिए, मैदानों के लिए या पठारों के लिए? तो जलाशयों के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 89। हुन साग ने भारत के किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज के इन 90 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। जो चैनल पर नए वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।